हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है वो समझा था, और फिर एवरेज स्पीड निकालना सीखा था। जब हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट स्पीड से चले हों, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करी हो, या डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर करी हो। तो ये सब तीन तरीके के हमने पढ़े थे। इस पे मैंने कहा था कि मैं तीनों तरीके का मैं सीधे सीधे बता दूं। एक बार फिर कल जो हमने पढ़ा था कि स्पीड डिफरेंट हो और उससे डिस्टेंस हमने डिफरेंट कवर करी। स्पीड डिफरेंट हो, डिफरेंट टाइम में हमने कवर डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में कवर करी। डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टाइम में रहेंगे। तीन चीजें होती है ना, स्पीड, डिस्टेंस। अब आप एस से कंफ्यूज, मैंने कल भी बताया था, आज की तरफ एस से स्पीड मत समझ लीजिएगा, डी लिख लो। डिस्टेंस की स्पीड और टाइम। तो क्या टाइम थी, इन तीनों को दो दो के बनाने हैं, तो वी और डी का बना, वी और डी का बना, वी और टी का बना, वी और टी का बना, और डी और टी का बना। यानी डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस हमने कवर करी हो, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करी हो, और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड से हम चले। ये तीन थे। तो हमने कल इसकी एवरेज स्पीड निकाली थी और ये कहा था कि आज इंस्टेंटेनियस स्पीड हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं बिल्कुल सब पे एक एक करके न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। पहले तो सबसे जरूरी ये पढ़ लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें टाइम जब जीरो की तरफ हो, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम में हमें स्पीड बतानी हो। भाई 2 सेकंड तक हम चले, 5 सेकंड तक हम किसी स्पीड से चले तो एवरेज स्पीड निकलेगी। 5वें सेकंड में हमारी स्पीड क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी सेकंड। जैसे हम 10 बजे से चलना शुरू करें, 10:05 तक चले, ठीक है। हम 5-10 सेकंड किसी स्पीड से चले, 10 सेकंड या 10 सेकंड में हमने स्पीड कम करी ज़्यादा करी, वो अलग का मैटर है। ठीक 5वें सेकंड हमारी क्या स्पीड होगी, 7वें सेकंड क्या स्पीड होगी, 8वें सेकंड हमारी क्या स्पीड होगी, वो जब एग्जैक्ट उसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी टाइम इंटरवल जीरो, बिल्कुल उसी टाइम ना दिया जाए, इंटरवल ना दिया जाए कि 7 से 8 सेकंड के बीच आपकी स्पीड क्या रही, या 8 से 10 सेकंड के बीच स्पीड आपकी क्या रही। टाइम इंटरवल जीरो, बिल्कुल 8 सेकंड में आपकी स्पीड क्या है जब आप चल रहे हैं, या 12वें सेकंड में आपकी स्पीड क्या है। तो जब उस एग्जैक्ट टाइम पे आपको स्पीड निकालनी हो, तो जो एवरेज स्पीड है जब उसका टाइम इंटरवल जीरो हो जाता है तो कोई इंस्टेंटेनियस कहलाता है। इंस्टेंटेनियस, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ds/dt, यानी डिफरेंशियल कर देंगे। तब हम ऐसे ना निकाल के डिफरेंशियल कर देंगे, उसी समय उसी पर्टिकुलर टाइम में जब निकालनी हो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। अब मैं इस पे भी सवाल करा दे रहा हूँ और बाकायदा चीज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वो कह रहे हैं स्पीड जो है 2t² + 5t - 6। अब आपको कोई भी एक बॉडी है, वो उसकी स्पीड मतलब डिस्टेंस ये कवर कर रही है, 1 सेकंड में, तो t की वैल्यू 1 लगा दो। 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, टाइम 2 लगा दो। 15 सेकंड बाद वो कितनी स्पीड कवर कर चुकी होगी, टाइम 15 लगा दो, t की जगह 15। लेकिन वो कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v इंस्टेंटेनियस, तो क्या होता है, ds/dt, d/dt। s कितना दे रखा है, 2t² + 5t - 6।
सही है। अब वो कह रहे हैं 10वें सेकंड में, अब 10 सेकंड नहीं कह रहा है, 0 से 10 सेकंड तक के बीच एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज नहीं पता, 10वें सेकंड उसकी स्पीड क्या होगी ये बताओ, 10th सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, 10th सेकंड में। तो एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा है कि 0 से चलना शुरू करो, 10 सेकंड बाद जो वहां तक पहुंच गया तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ, कैसे एवरेज स्पीड से चलाना, 10वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, जबकि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फंक्शन किसका है, टाइम का, कैसे 2t² + 5t - 6। अब अगर आपको पहले सेकंड में डिस्टेंस निकालना कितनी चली तो t1 रख दो इस फॉर्मूले में, अगर 10 सेकंड बाद वो कितनी स्पीड चला होगा तो t10 रख दो इस फॉर्मूले में, 100 सेकंड बाद कितनी स्पीड चल चुकी, 100 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस, s की जगह यहाँ पहले d, लेकिन dd तो मैं सही नहीं रहेगा, तुम dd से कंफ्यूज हो गए, dd कहाँ से आ गई, dd तो ये s स्पीड नहीं है भैया, डिस्टेंस है। 100 सेकंड बाद वो क्या डिस्टेंस चला होगा तो यहाँ t की जगह 100 रख, ठीक है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ 10 सेकंड बाद, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला ds/dt, तो d/dt s कितना है 2t² + 5t - 6, डिफरेंशियल करो 2t² का 2 2 जा 4t प्लस 5t का तो 1 हो जाएगा और 6 का 0, कांस्टेंट का 0, 5t का तो 1 तो 5, t² है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 2 जा 4, t की पावर 1 हो जाएगी, x की पावर n का क्या होता है भैया, डिफरेंशियल n x n - 1, तो ये पावर तो नीचे आ जाती है, ये पावर नीचे 2 2 जा, यहाँ 2 तो था ही और ये पावर भी, ये वाली पावर भी नीचे आ गई, 2 2 जा 4 n - 1 यानी 2 - 1, 2 - 1 कितना बचा 1, और t का तो 1 होता ही है तो 5 बचा 6 का 0, ये आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब कितने टाइम पे निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, 10 सेकंड, तो भैया इसमें t की जगह 10 ना, 4 × 10 + 5 0, 4 10 जा 40, उसकी स्पीड कितनी होगी 45 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस किसमें होगा, टाइम सेकंड में, टाइम समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस टाइम का फंक्शन था। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, वो कह रहा जैसे वो कह 2 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस चला होगा ये वाला पार्टिकल, जिसके लिए डिस्टेंस जो है टाइम का फंक्शन ये है, तो कुछ नहीं 3 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस चला होगा, तो t की जगह 3 है, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 5, t की जगह 3 - 6, जहाँ जहाँ t है 6 है तो 3 3 या 9 2 या 18, 5 3 या 15 - 6, तो 18 50 33 27 मीटर चला होगा 3 सेकंड बाद। ऐसे ही आपको 10 सेकंड बाद निकालना है तो यहाँ 10 रख लो, तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 200, 10 सेकंड बाद देखना तो 10 का स्क्वायर या 10 रखोगे ना, 10 का स्क्वायर 100 200 प्लस 10 5 10 या 50 -6 244 चला होगा। 3 सेकंड बाद इतनी डिस्टेंस, यहाँ t लगा दिया, 3 लगा दिया t की जगह, 10 सेकंड बाद इतनी डिस्टेंस चला होगा, ये तो डिस्टेंस है, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो इसका क्या कर दिया हमने, डिफरेंशियल कर दिया, तो 2t² इस फॉर्मूले से, डिफरेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, तो 4t पावर 1, t का तो 1 हो गया, 5 t से t कट जाएगा ना, एक कांस्टेंट बाहर आ गया और इस कांस्टेंट का तो 0 हो गया। अब कितने सेकंड बाद निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, 10 सेकंड बाद, तो t की जगह 3, आपको 5 सेकंड बाद निकालनी हो तो t की जगह 5 रख देते, तो 4 5 या 20 और 5 25 आ जाएगा। किसी को 15 सेकंड बाद निकालनी होती तो यहाँ 15 रख देता, टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड 15 सेकंड बाद, तो 15 4 जा 60, 15 सेकंड बाद निकालनी होती, 15 4 जा 60 और 5 65 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ गया, उसी पर्टिकुलर टाइम में निकालनी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे अब 3 तरीके के सवाल देख ले रहे हैं, कल जो 3 तरीके की एवरेज स्पीड निकाली थी, उसके बाद आगे का काम करेंगे। पहला, एक बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी, सबसे सरल है, ये चल रही है, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, 5 मीटर चल रही है 2 सेकंड में,
10 मीटर चल रही है 3 सेकंड में, और 25 मीटर चल रही है 5 सेकंड। इसकी एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड निकालना है। एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक 2 सेकंड में 5 मीटर चला, बी से सी स्ट्रेट ही लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 1D का सवाल चल रहा है अभी, मोशन इन 1 डायमेंशन, चाहे एक्स पे चले, चाहे वाई पे, चाहे जेड पे, चाहे एक पे। 2D अभी नहीं आया है ना 3D, तो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है। तो 2 सेकंड में 5 मीटर, 3 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 25 मीटर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। ये सबसे पहला तरीके का सवाल है, सबसे सरल। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 S2 S3 कितना है? 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर। 5 मीटर कल वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 1D 2D 3D क्या होता है, और फिर एवरेज स्पीड के ये तीनों क्या थे? 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो 10 और 5 15 और कितना आया? 40 मीटर। 2 और 5 और 10, मैंने जानबूझ के सरल संख्या नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। यानी ये फॉर्मूला तब लगा है जब हमें डिस्टेंस का दी हो और टाइम। जैसे ये डिस्टेंस दे रखी थी और टाइम, एक तरीके का ये मैंने निकाल दिया, सबसे सरल तरीके का। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड। ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। अब निकालता हूं डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड। सेकंड टाइप का देखिए, डिस्टेंस और स्पीड। एक्स डिस्टेंस चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, 2x डिस्टेंस चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 2x डिस्टेंस चला 30 मीटर पर सेकंड से, x2 3 करना है, 5 करना है 3। अगली 2x डिस्टेंस चल रहा है 60 मीटर पर सेकंड। x कुछ भी है, एक इंसान है a से b तक x डिस्टेंस है, वो 20 मीटर पर सेकंड से चला। b से c तक इस डिस्टेंस की दुगनी डिस्टेंस चला 2x। अगर ये 10 मीटर है तो ये 20 मीटर, 20 मीटर चला 30 मीटर पर सेकंड से। और फिर c से d तक 2x, जितनी ये चला, अगर ये 10 है तो ये 20 हो गई, ये भी 20 हो गई, 10 का दुगना 20, ये भी 20, ये वाली 20 चला 60 मीटर पर सेकंड से। सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पे, तो वो कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। अब ये सेकंड केस है, जो पॉइंट्स ए बी सी डी, ये वो वाला केस है जिसमें हमें डिस्टेंस गिवन है और स्पीड। डिस्टेंस गिवन है और स्पीड। पिछला क्या कर रहा था? डिस्टेंस गिवन थी और टाइम, ये पहला वाला कर रहा था। अब हम कर रहे हैं दूसरा वाला, जिसमें डिस्टेंस गिवन है और स्पीड। और तीसरा क्या करेंगे, जिसमें
स्पीड और टाइम, डिस्टेंस के दोनों का, डिस्टेंस का टाइम के साथ भी हो गया, डिस्टेंस का स्पीड के साथ भी। अब रह गया टाइम और स्पीड का तीसरा करेंगे बात। खत्म। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने बता दी, उसी पर्टिकुलर टाइम में निकाली जाती है कि उस सेकंड में स्पीड क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की, वो अलग बात है। तो चलो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बात याद रखना, ये सब बातें जो कर रहा हूं मैं 1D की कर रहा हूं। कल मैंने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन विद एग्जांपल समझाया है। फिर ये एवरेज स्पीड समझाई है। कल का वीडियो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, या तो आपको वहां तक आता हो तभी ये वीडियो देखिएगा, अगर नहीं आता हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाली वीडियो देख के समझ के तब यहाँ आइएगा, तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। ये सारी की बातें एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, 1 डायमेंशनल। अगर आप एक गाड़ी चल रही है तो ऐसी चलेगी, ये नहीं कि ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे चली गई फिर नीचे आ गई फिर ऐसे चल रही, एक ही 1 डायमेंशनल में चल रही है। ठीक है, कल वाली वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वहाँ तक आता हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका वहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर ये आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं वो वाली वीडियो देखी। वो तो मैं तब कह रहा हूँ, ये आपको बात अगर नहीं समझ में आ रही है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। थोड़ा सा मैं ऊपर वाला भैया निकाल दूं, सेकंड टाइप का है ना ये। तो यहां से यहां तक टाइम, टाइम इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी चला बेटा x, और स्पीड कितनी थी 20। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी चला यहाँ से a से b तक, टाइम t1 माना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो डिस्टेंस चला x, स्पीड 20। यहाँ से b से c तक जाने में टाइम माना t2 लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी चला 2x, और स्पीड कितने से 30 से। c से d तक जाने में माना टाइम कितना लगा t3, तो डिस्टेंस कितनी चला 2x, और स्पीड कितनी 60। यहां से यहां तक चलने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालिए कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2x अपॉन 30, ये टाइम निकालिए यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कितनी चला x प्लस 2x प्लस 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो बेटा ये कितना आया 1x, ये 1x समझे कैसे, 1x और 2x, 3x और 2x, 1x 2x 3x और 2x, टोटल डिस्टेंस कितनी चला 5x। तो डिस्टेंस ये 1x अपॉन 20, टाइम ये वाला टाइम 2x अपॉन 30 प्लस ये वाला टाइम 2x अपॉन 60। भैया इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने जानते हो 23 या 60, 23 जा तो 3 बन जा 3x प्लस 32 जा 60, 32 जा एलसीएम है 32 जा तो 2 आया, तो 2 2 जा 4x प्लस 61 जा 60, 61 जा 61 आया, 1 2 जा 2 अपॉन की चीज ऊपर पहुंच जाती है, तो कितना हो गया भैया 5x इंटू 60 ऊपर पहुंच गया, 60 ऊपर, तो 4 और 3 7 और 2 9x, x 3 जा 3 2 52 जा अपॉन 3
यानी 33.33 मीटर पर सेकंड। इस एवरेज स्पीड क्या आ गई जब डिस्टेंस और स्पीड दे रखी थी। दूसरा वाला हमने कर दिया, पहला वाला डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, तो सबसे पहला जो सबसे सरल था। अब लास्ट करेंगे आज का, जल्दी से देखिए, ये डाल लीजिए। लास्ट करेंगे कौन सा करेंगे, तीसरा रह गया, जब हमें स्पीड और टाइम दे। ठीक है, देखते हैं। सब स्ट्रेट लाइन में है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अभी मैं स्पीड अभी 1 मिनट तक 2 मीटर पर सेकंड से चले, 2 मिनट तक 3 मीटर पर सेकंड से चले, और 30 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड से चले। एक इंसान ए से बी तक 1 मिनट चला, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। बी से सी 2 मिनट चला 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सी से डी 30 सेकंड चला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी इसमें स्पीड और टाइम दे रखा है। तीसरे तरीके का सवाल, तब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, इसमें एस नहीं था। थर्ड टाइम, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस निकालनी भैया। माना इसमें डिस्टेंस चला S1, यहां तक चला S2, और यहां तक चला S3। तो टोटल डिस्टेंस चला S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल टाइम टेकन तो हमें पता ही है, T1 T2 T3। चलो भैया, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, टाइम मिनट में। भाई स्पीड सेकंड में है तो टाइम को भी सेकंड में लाओ, एमकेएस सिस्टम चलता है। डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। तो ये तो सही है, स्पीड सेकंड में, टाइम मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो कितनी डिस्टेंस चला, 120 मीटर। इसे 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करिए, 120। ये स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड तो सही है 3 मीटर पर सेकंड, मिनट सेकंड में ही है स्पीड, लेकिन इसको मिनट में बदल लो। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो टाइम कितने सेकंड हो गया, 120। 12 टू जा 30, 12 टू जा 30, 360 मीटर। ये सही है। अब ये मिनट को सेकंड में बदल दिया, और 3 स्पीड 3 थी, ये तो सेकंड में है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड इसकी कितनी है, 5, और टाइम भी सेकंड में है। ये तो मिनट में थे, तो सेकंड में 2 मिनट में 120 सेकंड, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये मिनट में आ गई। टाइम ये सही है, 30। ये कितना चला, 150। समझ में आया? इन टाइम को मैंने सेकंड में बदल दिया। आप लगा लो, पहली डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 120 मीटर, प्लस अगली डिस्टेंस 360 मीटर, प्लस तीसरी डिस्टेंस 150 मीटर। T1 पहला टाइम 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। टाइम सेकंड में ही लेना, 60 सेकंड। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, टाइम सेकंड में ही लेना।
और ये तो 30 सेकेंड है। 120 360 120 360 8 और 5 13 carry on 1 2 और 5 और 6 630 और ये 30 90 90 और 210 0 से 0 कट गया है। वाह देखो इत्तेफाक से बड़ा सही आया 3 मीटर पर मैंने ऐसे ही लिया 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मीटर पर सेकंड 30 5 मीटर पर सेकंड ऐसे ही मन से सोच के मुझे नहीं मालूम था कि ये एग्जैक्ट कट जाएगा। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। देख लूँ भाई जुड़ा सही है पता चला ऐसे 360 120 और 150 0 6 और 5 11 और 2 13 11 1 2 और 5 6 630 और 180 30 ये आपकी स्पीड आ गई। तो इसमें सब सेकंड में निकालना है। तीनों तरीके के मैंने एवरेज स्पीड निकलवा दी। जब डिस्टेंस और टाइम दे रखा हूँ सबसे पहले वाला कराया, अगला जब डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो तो दूसरा वाला कराया सवाल, तीसरा यही कराया जब स्पीड और टाइम दे रखा हो। तो डिस्टेंस निकाल देती है, टाइम हमेशा सेकंड में रहे और डिस्टेंस हमेशा मीटर में रहे। किलोमीटर पर आवर की यूनिट होती है लेकिन वो अलग की बात है। फिलहाल यहाँ सेकंड में है स्पीड तो इसको सेकंड में टाइम को भी सेकंड में बदल देंगे, स्पीड मीटर में निकाल देंगे। ये हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने बताया उसी पर्टिकुलर टाइम में निकालने वाली होती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। तो कल वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तब आपको समझ में आएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन इन 1D 2D 3D क्या होता है, एवरेज स्पीड, ये तीनों क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड आज ही मैंने विद एग्जाम्पल और फॉर्मूला उसका समझा दिया, और कल जो तीनों तरीके की एवरेज स्पीड निकाली थी उसके आज तीनों एग्जाम्पल करा दिए। कल हम आगे की बात करेंगे वेलोसिटी। इसमें अभी कहीं हमने डायरेक्शन नहीं देखी। कल मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों पे सवाल कराऊंगा। पहले वेलोसिटी समझा दूंगा, परसों समझा चुका हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। उसमें डायरेक्शन देखी जाती है, किधर गए किधर लौट के आए। इसमें चाहे जाओ चाहे लौट के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने समझाया था आपको, फिर कल एक बार समझा दूंगा। फिर मैं दोनों सवाल मिक्स करके कराऊंगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पढ़ते रहिए। बाय।